के क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे बड़े द्वीपों का आरोही क्रम क्या है? तो जापान के क्षेत्रफल के आधार पर जो 4 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। क्वेश्चन पूछते हमेशा होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही किसी भी एग्जाम्स के लिए, यूपीपीएससी तो ब्रह्मास्त्र ही, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान, यूपीएचसी, सबके लिए कॉमन एक बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स को बेहतरने को बहुत आसानी से पार ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, इजराइल की सीमा किससे मिलती है? तो इजराइल की सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। किससे? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से लगती है। आपसे पूछेंगे जरूर। अगला है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में। और अफ्रीका के बेसिकली किन किन देशों में पूछेंगे? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिसिया में स्थित है। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको निःशुल्क और बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनुपम सर। साथ ही इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनुपम सर जीएस ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो कुछ डैम दिए गए हैं आपको बताना है कि डैम कहाँ पर और किस रिवर पर है। आपसे पूछते हैं डैम किस रिवर पर है? तो पहला असवान डैम, असवान बांध आपका नील रिवर पर है, नाइल पर है। करीबा बांध जाम्बेजी पर, जाम्बेजी नदी पर। फ्यूवर कोलोराडो, कोलोराडो एंड ग्रैंड कुली कोलंबिया। असवान डैम नाइल रिवर, करीबा डैम जाम्बेजी, फ्यूवर कोलोराडो एंड ग्रांड कुली कोलंबिया पर स्थित बांध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 में से एक आध हर बार मिल जाता है आपको मैचिंग के लिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश स्थित हैं? कौन कौन देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं? तो अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी याद कर लीजिए, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया आर मेड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साइंस का क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? या परम शून्य ताप क्या होता है जिसके नीचे मतलब फिर ताप नहीं हो सकता? तो परम शून्य ताप की अगर हम बात करें तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो -273.1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन के को रट लीजिएगा, गलत नहीं करेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता? बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन जरूर आएगा, रट लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बार बार सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है सिरका, तो सिरका में एस्टिक एसिड होता है, एस्टिक अम्ल होता है। नींबू, नींबू में साइट्रिक या सिट्रिक एसिड होता है। इमली में टाल्टेरिक एसिड होता है, टाल्टेरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। और सेब में आपका मौलिक एसिड, मौलिक अम्ल। सिरका में एस्टिक एसिड, नींबू में सिट्रिक, लेमन से, इमली में टाल्टेरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और सेब एप्पल में मौलिक एसिड, रट लीजिएगा इनको। अगला है, कार एवं अन्य मोटर गाड़ियों की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? जो कार व अन्य मोटर गाड़ी ऑटोमोबाइल्स की बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं? बहुत बार पूछा गया है, गलती हर बार होती, गलती आपको नहीं करना, रट लेना आपको। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। किसका? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं कार एवं अन्य मोटर गाड़ियों की बैटरी में। मतदान के समय उंगली में निशान लगाने के लिए प्रयुक्त स्याही कौन सी होती है? ड्यूरिंग वोटिंग, तो वोटिंग के समय आपकी जो थंब में, आपकी जो उंगली में निशान लगाया था, किस उसमें जो इंक होती है वो कौन सी इंक होती है? तो उस इंक का प्रयोग किस करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। जो निशान लगाया था किससे? सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय, वोटिंग के समय जो आपकी उंगलियों में निशान लगाए जाते हैं वो किसकी स्याही होती है, इंक होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट। और इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये दिया हुआ है, अनुपम सर जीएस ग्रुप, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कुछ अयस्क पूछे हैं, किन धातुओं के हैं? तो अर्जेंटाइन और सिनेबार किसके अयस्क हैं? तो अर्जेंटाइन आपका चांदी Ag, अर्जेंटाइन सिल्वर Ag का, और सिनोबार पारा Ag या पानी पारा मरकरी। तो अर्जेंटाइन चांदी का और सिनेबार पारा का अयस्क हो गया।
और पारा मिश्रित जो धातुएं होती हैं उन्हें हम अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन भी अलग से आया हुआ है कि पारा मिश्रित धातुएं क्या कहलाती हैं, तो अमलगम कहलाती है। ध्यान रखना, आयरन या लोहा अमलगम नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वो न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। यानी कि पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है आपका, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, तो वो सबके लिए लागू है, लेकिन कितने से कम आबादी के लिए मध्य स्तरीय पंचायती राज नहीं होता है। तो अगर उस राज्य की आबादी 20 लाख तक है तो वहाँ पर खाली ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगा। जो आपका मध्य स्तर की पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत, उसका बनाया जाना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि 20 लाख के कम आबादी वाले राज्यों में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज के मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत वो गठित नहीं होती है। बाकी पंचायती राज से संबंधित कोई भी डाउट के लिए आप मेरा जो पहला वीडियो था पंचायती राज जरूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो जो प्रेसिडेंट आपका जारी करता है वो आर्टिकल 123 और राज्यपाल 213। यानी कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 123 123 के तहत, और राज्यपाल गवर्नर आर्टिकल 213 213 के तहत ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी तब करते हैं जब सदन ना चल रहा हो या कोई अनिवार्य ऐसा कोई अपरिहार्य मुद्दा आ गया हो। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। 2001 से 2011 के बीच जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही भारत की कितनी रही, तो आप बता पाएंगे कितनी रही वो 17.7 17.7% रही। कितनी रही पूछा है आपसे बार बार, 17.7% रही, जिसमें से ग्रामीण रूरल जो रही वो 12.3 और जो शहरी रही अर्बन 31.8%। ओवरऑल कितनी रही 17.7% की वृद्धि, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% और शहरी क्षेत्रों में 31.8% की वृद्धि। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से दुगनी से अधिक संख्या में लगभग शहरों क्षेत्र में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 14, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जो पहले तीर्थकर थे और फिर 23वें फिर 24वें, जो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। पूछा था भी उत्तरायण पीछे में। तो जो इसके 23वें तीर्थकर थे, कौन से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बनारस में। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था। इनके पिता का नाम अशुसेन, जो कि बनारस के राजा थे। पिता का नाम क्या था, राजा अशुसेन, और माता का नाम था इनकी बामा देवी। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लेते हैं वो क्या था, सर्प रटना, गलत नहीं करना। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। तो लगातार 6 वर्षों तक आज़ादी के पहले जो अध्यक्ष रहे थे वो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 46 तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। कब, 40 से 46 के दौरान, 40 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम, आपसे पूछते भी हैं। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी, किनकी, अबुल कलाम आज़ाद की। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना न भूलें। लगातार निःशुल्क और बेहतरीन तैयारी के लिए आप इसमें जुटे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय